इनके जैसा नहीं है कि इधर से उधर डोलते चलते हैं। पंडुलम नहीं है कि कभी एनडीए में चले जाएं, कभी महागठबंधन में जाएं, कभी यहाँ जाएं, कभी वहाँ जाएं। ऐसा हमारे नेता नहीं करते। उनको तो तभी स्वागत है ना जब वो अपने पार्टी को खत्म कर दे और पार्टी के खत्म करके सदस्यता ग्रहण कर ले एनडीए का, तभी ना उस पार्टी में आएंगे। अब वो नीतीश कुमार नहीं है। जो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री एनडीए बनाया, अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे। फिर इन्होंने इधर उधर पलटी मारने के लिए छटपटा रहे हैं। इनकी छटपटाहट जो है ना, अब जो है ना साफ दिख रहा है। 2024 अब बेहद करीब है और 24 की तैयारी में, यानी आपको बताते चले कि 24 की तैयारी में इंडिया के तमाम नेता यानी नीतीश कुमार जिस इंडिया को खड़ा किए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में खबरें भी खूब चल रही है कि नीतीश कुमार अब एनडीए का दामन थाम लेंगे। लेकिन जो बिहार प्रदेश के नेता है, यानी सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की, तमाम जो नेता है बिहार प्रदेश में सक्रिय भूमिका में है बीजेपी में, वो लोग साफ साफ कहते रहते हैं उनके लिए तो दरवाजा बंद है, कोई संभावना नहीं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि हमारा तो जन्मों जन्मों का नाता है, आजीवन रहेगा। अब सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को, यानी जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, या जीतन राम मांझी की बात कर ले, या चिराग पासवान, जो चिराग पासवान की बदौलत ही 2020 के विधानसभा चुनाव में कहा गया कि जो चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। तो अगर नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार इंजीनियर भी है, कहे जाते हैं कि राजनीति के भी इंजीनियर है, अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो सबसे पहले तो चिराग पासवान का भी विकेट गिर सकता है। कैसे आप लोग संभलिएगा उस हमला से? चिराग पासवान भी वो एक तरीके से हमला कर चुके हैं राजनीतिक रूप से। अब वो भी अगर आ जाएंगे तो राजनीति में कैसे आप लोग सक्रिय फिर से होइएगा? देखिए, चिराग पासवान जी हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किन्हीं से डरते नहीं हैं और कोई हमलावर मेरे पास नहीं टिक सकता है। जो आदमी को नंबर 1 से नंबर 3 पे ला के खड़ा आज बिहार में कर दिया गया है, वो आदमी से चिराग पासवान जी डर जाए, ये संभव हो ही नहीं सकता। और चिराग पासवान जी हमेशा समाज के लोगों के बीच और समाज के कामों से उनको अपने आप में यह मजबूती मिलते रहा है और समाज का विकास के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। इसलिए किन्हीं से डरते नहीं हैं कि नीतीश कुमार जी हमको आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या कर देंगे, वो क्या, ये सबसे बिल्कुल नहीं डरते हैं। चिराग पासवान जी हमारे नेता हमेशा काम करते हैं और काम पे उनको भरोसा है, उनको जनता पे भरोसा है, जनता के विश्वासों पे भरोसा है। ये इनके जैसा नहीं है कि इधर से उधर डोलते चलते हैं। पंडुलम नहीं है कि कभी एनडीए में चले जाएं, कभी महागठबंधन में जाएं, कभी यहाँ जाएं, कभी वहाँ जाएं। ऐसा हमारे नेता नहीं करते हैं। खतरा तो बढ़ जाएगा। उपेंद्र जी लगातार स्वागत। क्यों खतरा बढ़ेगा भैया? हम लोग को क्यों खतरा बढ़ेगा? जी को लग रहा है कि अगर आ जाएंगे तो सब नहीं, हमला क्या होना है? हमला क्या चीज का होगा? वो तो आएंगे तो उनको तो तभी स्वागत है ना जब वो अपने पार्टी को खत्म कर दे और पार्टी के खत्म करके सदस्यता ग्रहण कर ले एनडीए का, तभी ना उस पार्टी में आएंगे। अब वो नीतीश कुमार नहीं है। जो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री एनडीए बनाया, अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे। अब ये नीतीश कुमार जो हो गए ना, अब ये इधर से उधर घूमने वाले नीतीश कुमार हो गए। न जनता के विकास करते हैं और न एक जनता का काम करते हैं। कर तो रहे हैं। कौन विकास बता दीजिए? अरे भैया, ये जाति गणना सच्चाई, देखिए अगर सच्चाई अगर जानना चाहेंगे आप, तो अगर सच्चाई से अवगत होंगे तो ये जाति जनगणना नहीं है। ये किन्हीं नेता के प्रेशर में आकर के उन्होंने एक दिन में जनता के बीच प्रस्तुत कर दिया। अंत एक आदमी से जाके पूछिए कि आपके घर पे जाति के नाम से पूछने आया है क्या? एक आदमी से आप पूछिए, लेकिन किन्हीं आदमी से पूछा नहीं गया। ये तो घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के दबाव में ये जाति जनगणना जो है ना, बिहार के जनता के बोझ बनाया गया। और जो लोग जानता नहीं था अपने आप को कि हम क्या हैं, हम कितना % है, ये सब जनाने, ये तो बहुत बड़ा इसमें मैंने समझिए कि अगर सच में अगर जांच की जाएगी तो नीतीश कुमार जी से जवाब नहीं जुटेगा। जो हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हमेशा बोलते आए, ये कभी भी ये अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे, ये हमेशा एक दबाव में काम कर रहे हैं। एक दबाव में ही हर डिसीजन को लेते हैं। ये अपने आप को डिसीजन ले कौन सा रहे हैं बताएं ना? एक भी काम अब बिहार में अब कौन सा विकास हो रही है? बिहार में अपराध इतना बढ़ गया है, बिहार में इस तरह से स्वास्थ्य चरमरा गई है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाइए तो सोचिए डॉक्टर बोल दीजिएगा बेड नहीं है, खाली जाइए। गरीब का तो कोई इलाज ही नहीं हो रही है।
वो तो रहा है, अभी तो कैबिनेट में मंजूरी मिली, IGMS में फ्री में दिया जाए। अरे भैया आप फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जनता तक फ्री में पहुंचे तब तो। आप एक जनता से जाके, एक आम जनता से पूछिए ना, जो गांव से पटना चल के आता है हॉस्पिटल में, वो जनता से जाके आप हॉस्पिटल में जाके आप पूछिए ना कि क्या विधि व्यवस्था है, कहाँ यहाँ सरकार की तरफ से व्यवस्था मिलता है और डॉक्टर किस तरह से इलाज करता है। कुछ दिन पहले ही ना उन्हीं के विधायक जो है ना, कांग्रेस के विधायक चिल्ला चिल्ला के कर रही थी कि मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे साथ ये हो गया। तो आप तो रोज देख रहे हैं ना आज किस तरह से अपराध बढ़ गया है, डकैती बढ़ गई है, रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। तो कौन सा विकास हो रहा है? विकास का तो नाम बताइए ना। इसलिए नीतीश कुमार जी अब वो विकास करने वाले लोग नहीं रहे। अब इनका सिर्फ और सिर्फ काम है यहां से वहां, वहां से यहां से वहां, सिर्फ आना जाना इनका लगा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है। रोजगार भी हो रहा है बिहार में 1.5 लाख से ऊपर। अच्छा ये बताइए, और पुलिस की भर्ती, अच्छा अगर रोजगार मिलता तो बिहार से लोग रोजगार की तलाश में गुजरात जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है कमाने के लिए, बिहार में तो काम करते हैं। क्यों नहीं इस चीज को रोक रहे हैं? धीरे धीरे शुरू कर दिए। नीतीश कुमार जी को सबसे पहले बिहार से जो युवा दूसरे देश में, दूसरे राज्य में जाकर के जो बिजनेस तलाश रहे हैं, उनको तो पहले रोके। अगर आप किसी ट्रेन में आप चले जाइए, अभी दुर्गा पूजा का समय है, आप देखिएगा ट्रेन खचाखच भर के हर जगह के ट्रेन, चाहे गुजरात से ट्रेन आए या सूरत से ट्रेन आए या कलकत्ता या दिल्ली बॉम्बे कहीं के ट्रेन आए, किसी रूट का ट्रेन आए, देखिएगा बिहार के लोग इतना आ रहे हैं पूजा के लिए। तो बिहार में अगर रोजगार होता, बिहार में अगर काम होता, तो बिहार के लोग बाहर नहीं जाते। उसी के लिए तो कह रहे हैं कि बिहार में लाइए, हमको लाइए इंडिया में, इंडिया को बनाइए 24 में, तब जो बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं उनको हम अंदर लाएंगे। अच्छा ये बताइए, इंडिया यही ना बनाए थे, इंडिया से इन्हीं को लोग बाहर कर रहा है। अब इंडिया जो स्वार्थ की जो इंडिया बनी थी, जो अपने स्वार्थ में इन्होंने इंडिया पार्टी गठबंधन महागठबंधन को जो खड़ा किया था, क्या आज वो स्वार्थ इनको सिद्ध होते नजर नहीं आ रहा है? तो फिर इन्होंने इधर उधर पलटी मारने के लिए छटपटा रहे हैं। इनकी छटपटाहट जो है ना, अब जो है ना साफ दिख रहा है। आज जनता के बीच आप जो देख रहे हैं, कल ही का प्रोग्राम जब हुआ मोतिहारी में, उन्होंने साफ, तो हर चीज तो इनके बस में अब रहा नहीं। ये तो छटपटा रहे हैं कि कितना जल्दी हम यहाँ से यहाँ फिर भागे। उस फिराक में लगे रहते, जनता के काम कहाँ करते हैं? अगर जनता के काम करते तो ये जनता के विकास में लगे रहते। लेकिन ये दोनों जो आज जो महागठबंधन है, एक तरफ आरजेडी एक तरफ जदयू, दोनों आदमी एक दूसरे को खींचने में लगे हुए। उनके नेता बोलते हैं कि क्यों गए थे भीख मांगने, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे। तो उन्हीं के तो पार्टी में आप देखिए ना महागठबंधन में क्या से क्या बयान सुनने को मिल रहा है। वो तो अभी जोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी तकरार जारी है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में कई तरह के चाचा हो गए, भतीजा हो गए, उपेंद्र जी हो गए, मांझी जी, सीट को लेकर के कहा जा रहा है अंदरूनी तरीके से अनबन बनी हुई है। हम लोगों में कोई तकरार नहीं है, हम लोग का सब क्लियर है। हम लोग का सीट शेयरिंग से लेकर के हर चीज पर बात हो गई है। कहीं कोई आने वाला समय में सब आपको बहुत जल्दी दिख जाएगी, इसलिए आप लोग चिंता न करें। हमारे नेता चिराग पासवान जी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपने काम से, अपने पार्टी के हर एक चीज से स्वस्थ है। हम लोग किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एकदम अच्छे से सीट शेयरिंग भी सब कर लेंगे। 1-to-1 होगा फाइट? अरे भाई एकदम हर उधर से 1-to-1 फाइट होगा इंडिया। अरे भाई कोई हम लोगों के टक्कर देखिएगा। 24 का जो चुनाव होगा चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। कोई कलह नहीं है, कोई कला नहीं है। चाचा भतीजा में किसी तरह देखिए, बताए ना आपको, आने वाला समय में सब ठीक हो जाएगा, कहीं कोई कला नहीं है। ये जो है ना नेता, वैसे नेताओं को लग रहा है। आप जनता से जाके पूछिए ना, आप एक एक जनता से जाके पूछिए कि चिराग पासवान जी का क्या लोगों के बीच सन्ने और प्रेम और सोच है। आप जाके जनता से तो पूछिए। इसलिए हम लोग के कोई बीच कला नहीं है। हम लोग एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल एकदम दिमाग एकदम शांत होके हम लोग 24 में चुनाव 40 के 40 सीट जीतेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बात कर रहे थे एलजेपी-आर के प्रवक्ता जो है जितेंद्र यादव। साफ करें कि कोई जो पार्टी में एनडीए में कोई असहमति नहीं, सब लोग एकजुट हैं और आने वाले 24 में 40 को 40 सीट जिताएंगे एनडीए को। और वहीं जिस तरीके से चिराग पासवान की जो छवि निखरते जा रही है, आकर के जनता भी पूछिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि 24 नज़दीक तो है ही, 24 आते आते कितने दल जो है एनडीए को छोड़ के जाते हैं या इंडिया में शामिल होते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार, आप इनसाइडर लाइव देख रहे थे।